नारद जी का जो पूर्व जन्म था, बताया जाता है कि दासी पुत्र थे, बोले संतों की सेवा की, जीवन में वो परिवर्तन आया कि बुद्धि ही बदल गई। संत महात्माओं से कह रहे हैं कि जब यहाँ से आप जाना तो हमको भी साथ में ले जाना, और हमको अगर छोड़ गए तो हम मर जाएंगे। इधर जब अपनी माता को पता चला कि ये बेटा संत महात्माओं के साथ चला जाएगा, पति है नहीं, मेरा तो जीवन इसके सहारे ही निकलेगा, बुढ़ापे की लाकड़ी है, इसी के सहारे मैं जीवन काट लूंगी। तब वो दौड़ती भागती संत महात्मा के पास गई, बोले मेरे बेटा को दे मत जाना, ले गई तो मैं मर जाऊं। इधर संत महात्मा कह रहे बोले क्या कहे, बोले बच्चे को समझाए या माता को समझाए। कहा जाता है इस संसार में समझने वाला हो तो उसको तो समझाया जा सकता है, और जो समझने वाला ही नहीं है तो उसको क्या समझा सकता है। तो संत महात्मा ने विचार किया, ये तो माँ तो बूढ़ी बाड़ी है, कोई बात नहीं, इसको समझा बुझा के घर भेज दिया। बोले मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। जब नारद जी आए तो उनको आश्वासन दिया, बोले आप भगवान का भजन करो, 12 मंत्र दे दिया, बोले भगवान की प्राप्ति हो। तो इधर जब संत महात्मा चले गए तो नारद जी ने विचार किया कि ये मां मर जाती तो हम तपस्या के लिए संत महात्माओं के साथ। नारद जी ने कहा नहीं था, मन में विचार ही किया था कि मां मर जाए। इतने दोष के कारण नारद जी को भगवान के दर्शन नहीं हुए। जब तपस्या करने गए तो हृदय में तो समा गए, लेकिन जब दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो हे प्रभु बोले दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तब उन्होंने बताया कि आपका मन में इतना ख्याल आया था, इतना विचार आया था कि मां मर जाए, इस दोष के कारण बोले इस जन्म में आपको दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगले जन्म में जब जन्म प्राप्त होगा तो तपस्या करेंगे तो हमारे दर्शन प्राप्त होगा। और वही हुआ। इधर मन में विचार किया नारद जी ने, और माँ शाम के समय में गाय धोने के लिए गई और सर्प ने काट लिया, माँ मर गई। इधर संस्कार किया, उसके बाद तप किया, भगवान हृदय में समा गए, और उसके उपरांत शरीर त्याग कर तपस्या की, और तपस्या करने के उपरांत भगवान ने दर्शन दिए, अपनी पीड़ा पकड़ा दिया, और बोले मेरे चरित्रों का बोले वर्णन करके सभी जगह प्रचार किया। तो कहा जाता है कि इधर नारद जैसे नारद भगत पर ज्ञानी, भाई भक्ति भी और ज्ञानी भी। कहा जाता है कि नारद किसे बोले जिसकी बात को रद्द न किया जाए उसी को नारद कहते हैं। इधर कहा जाता है कि जीवन में हमें नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति संतान सब कुछ प्राप्त हो जाए, ये तो ईश्वर की कृपा है, लेकिन हमें कभी